हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके जेक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उनके जो इंग्लिश जो मॉडल सेट आपका आया है उसके जिसपे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आज उन सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। कहता है कि पैसेज को पढ़िए और यहाँ से चूज कीजिए कि जो सही आंसर आपका है उसको आप करेक्ट करके उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं, इसकी क्या कहानी है इस पैसेज में। इस कहानी को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है द गंगा रिवर इज ए स्कॉर्ड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदू। कहता है गंगा नदी हिंदुओं के लिए क्या एक पानी का एक पवित्र शरीर है। ठीक है, कहता है इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, और ये भारत की एक बड़ी नदी है। विथ ए प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेशन, और ये क्या है जिसका गहरा धार्मिक महत्व है, जिसका क्या है गहरा धार्मिक महत्व है। ठीक है, कहता है उसके बाद है दिस रिवर इज ऑल्सो नॉन एज। कहता है इस नदी को किन किन नामों से जाना जाता है। नॉन एज जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपति, इन नामों से इस गंगे नदी को जाना जाता है। ठीक है, कहता है द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मदर गंगा। कहता है गंगा नदी को गंगा माँ के नाम से पूजा जाता है भारत में। ठीक है, उसके बाद है एट इलाहाबाद एंड यमुना एंड सरस्वती ज्वाइंट इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज त्रिवेणी और संगम। कहता है कि इलाहाबाद के पास यमुना और सरस्वती जाके गंगा में मिलती है और इस जगह को क्या बोलते हैं त्रिवेणी और संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता है आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, और ये बिहार और बंगाल से बहकर बिहार और बंगाल इट फॉलो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करती है मिलती है। ठीक है, एज द रिवर प्रोवाइड वाटर टू 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, और क्या कहते हैं ये जो गंगे नदी जो है ये भारत के 40% लोगों को पानी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके बाद है कि द गंगा इज कंसिडर्ड ए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और इसीलिए गंगे को क्या होता है भारत का एक जीवन रेखा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है लाइफ लाइन ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप। यहाँ पे इसको क्या बोला कि ये क्या है विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए ये सिंचाई का ये क्या है स्रोत है। ठीक है, द गंगा बेसिन्स हैज fertilize soil the largely influence the agriculture economy of India and it is neighboring country बांग्लादेश। कहते हैं उसके बाद है कि ये क्या है विभिन्न फसलों को सिंचाई के लिए एक स्रोत है और गंगा बेसिन में उपजाऊ मिट्टी है जो भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है उसके कृषि की अर्थव्यवस्था में काफ़ी हद तक क्या करते प्रभावित करते हैं मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द रिवर गंगा ऑल्सो सपोर्टेड फिशिंग इंडस्ट्री, और ये मछली पकड़ने के लिए भी उन सारे उद्योगों को भी काफ़ी हद तक मदद करते समर्थन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरे कहानी को पढ़ लिया जो कि गंगा के बारे में था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या आंसर देंगे इसका। इस पैसेज जो है किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, तो आप लोगों को पता है गंगा रिवर के बारे में, गंगा नदी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि द रिवर गंगा इज ऑल्सो नॉन एज, किन नाम से जाना जाता है। द गंगा इज ऑल्सो नॉन एज, गंगा नदी जो है किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी, अलकनंदा, जानवी और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम लोगों ने सभी नामों को अभी पढ़े हैं इस कहानी में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, गंगा नदी को पूजा जाता है किस नाम से, मदर इंडिया, मदर गंगा, मदर सरस्वती, मदर लक्ष्मी। इसका हो जाएगा गंगा माँ के नाम से, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियन। कहता है कि गंगा जो नदी है कैसे लाभदायक है भारत के लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का
यहाँ पे देखिए ईट प्रोवाइड वाटर, ठीक है, ये पानी हमें प्रदान करते हैं। इट इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये भी ठीक है। इट इज सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े, खेती करने में, सिंचाई करने में भी मदद करती है, पानी भी हमें प्रदान करती है। और फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने में, मछली के जो उद्योग चलाने में, यानी कि मछली पकड़ने के जो मछली पालन करते हैं उसमें भी ये गंगा नदी जो है वो हमें सपोर्ट करती थी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि द fertile soil of the Ganges basin support the agriculture economies of India and Bangladesh। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड बांग्लादेश को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ के खेती को, गंगे की जो मिट्टी है, वहाँ भारत और बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है हमारे, वहाँ की सिंचाई के लिए ये गंगे की जो बेसिन मिट्टी जो है वहाँ के सपोर्ट करते हैं, यानी कि उपजाऊ मिट्टी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि द साइनोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि होली का हम लोगों को साइनोनिम बताना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा एस्केड, क्या हो जाएगा, एस्केड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि द गंगा रिवर इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, ए में दिया है इज, बी में दिया द, सी में दी ऑफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट का जो एंटोनिम्स बताना है आपको, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे 8 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, यानी कि बड़ा हो जाएगा। इसका विपरीत मतलब हिंदी में जैसे हम लोग बताते हैं ना, विपरीत यानी अपोजिट वर्ड, उसी तरह स्मॉलेस्ट का एंटोनिम्स जो हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट 2 पे आते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे लेटर दे रखा है जो कि 9 से लेके 14 नंबर तक आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे एक लेटर दिया रखा है और इस खाली स्थान पे इस लेटर में क्या क्या भराएगा उसको हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है 18 नवंबर 2022, यहाँ पे देखिए लिखा है कि लालपुर चौक रांची 18 नवंबर 2022-9, यहाँ पे इस यहाँ जो भराएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे जो इसका ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लेटर को समझ लीजिए, 9, 10 और कितना भरना है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर पे, ठीक है, 14 नंबर पे। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 9 का क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा डियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद 10 पे आते हैं। 10 का जो आंसर होगा, 10 के जगह पे जो खाली स्थान है वहाँ पे भराएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 के जगह पे जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको भरना होगा परमिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको परमिशन भर देना है। उसके बाद 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पे जो भराएगा यहाँ पे भी भराएगा सेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा नेसेसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे जो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 का जहाँ पे हो जाएगा लविंगली नहीं होगा, लविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी। इस तरह से आप लोगों ने इस लेटर को पूरे को भर दीजिएगा कि कौन सा नंबर पे हम अभी आपको बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे जहाँ खाली जैसे 9 के जगह पे बताएं, 10 के जगह पे सभी भी जहाँ पे आपको फॉलो यानी कि पूरे को भर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसको चूज करके इसके आंसर को भी जवाब देना है। तो आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, हम लोगों ने न्यूज़पेपर क्या करते हैं सुबह सुबह कोई पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आई क्या होगा, रीडिंग, आई रीड होगा कि रीडिंग होगा, इसको भरना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा क्या होगा, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर जगह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि द पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों ने बनाए होंगे ना, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस केस द थीव, यानी कि पुलिस क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं, इज। उसके बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, यहाँ पे भरेंगे द थीफ वाज कैच,
कैच काउट, उसका सेकेंड वर्ब टू वर्ब थ्री जो होता है काउट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, द थीफ, यानी कि यहाँ से उठाएगा द थीफ वाज काउट। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, डैश एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर वेट। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का एन एप्पल, क्या होगा एन एप्पल, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, आते हैं एवरीवन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। इसका आंसर क्या भराएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे, यहाँ पे हो जाएगा वाज एवरीवन एट द फेयर वाज, यहाँ पे वाज भराएगा लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, आते हैं इट इज ए वेरी डेंजरस टू इंटर डैश द इनेमी कैंप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इनटू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो भराएगा क्या भराएगा इनटू भराएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आते हैं कि द मैन ड्रॉप्ड मी डैश माई पोजेशन। यहाँ पे जगह क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऑफ। यहाँ पे क्या भराएगा ऑफ भराएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, आते हैं कि द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक्स व्हाट इज। यहाँ से इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा कि बाय whom was दिस बुक राइटर। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 22 का जो आंसर होगा क्राई, यानी क्राई मतलब क्या होता है चिल्लाना, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। ठीक है, यहाँ पे क्राई भराएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि यहाँ से इसको पढ़ना है और उसके आंसर को चूज करके आपको सही आंसर बताना। ठीक है, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग्स फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर ए स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे जो दिया है इस कौन सा ये लाइन जो दिया है कौन सा पोएम का है। ठीक है, किस पोएम का, यहाँ पे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ए लिगेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नहीं यहाँ पे सॉरी एलिगेंट ऑफ द नॉर्थलैंड, इस पोएम का ये लाइन्स दिया गया है। ठीक है, दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, जो लाइन है इसका कौन सा, दिस लाइन, ये लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, इसका जो आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा फोएफ केरी 24 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 का टू होम डज हर रेफर टू इन द थर्ड लाइन। इसका जो आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा एन ओल्ड लेडी, एक पुरानी या फिर बूढ़ी औरत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसके करेक्ट आंसर को जवाब देना है। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर्स गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग, कहता है क्या कि यांत्रिक शिक्षक ने परीक्षा के बाद मार्गी टेस्ट दिया। इसका जो आंसर होगा कौन सा यहाँ पर जगह ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन के हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। इसका जो आंसर होगा ध्वनि और कंपन के लिए मन और शरीर को खोलना किसने सिखा था। इसका जो आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा ये हो जाएगा इवेनली ग्लेनिन। ठीक है, एवेनली ग्लेनिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन का द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंड वाज। इसका यानी कि बादशाह औरंगजेब ने जिस वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगाया था वह क्या था, शहनाई था, पुंगी था, फ्लूट था या फिर तावला था। तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का जगह पुंगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग्स ए सडन डिमांड यूरोप्टेड इन द मार्केट। इसका आंसर इसका जो होगा 29 नंबर का जो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस चीज़ का
अचानक से मांग उठ गई थी। ठीक है, जिसका जो आंसर होगा ना आपका 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो था टर्माइंड सीड्स। टर्माइंड सीड यानी कि इमली का जो बीज था, टेमरिंड सीड्स। ठीक है, इमली के बीज का। ठीक है, कौन सा? इमली के बीज का जो है मांग जो है अचानक से उठ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इमली का बीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टोमच ए हिंदू पेरिसन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय हियर द फ्रेज कुड नॉट स्टोमच मीन्स, यानी कि एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे पुजारी के बेटे को नए शिक्षक का पेट नहीं भर रहा था या पेट नहीं भर रहा था, किसका मुहावरा है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुड नॉट टॉलरेट यानी कि पेट नहीं भर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कुड नॉट टॉलरेट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय। ये रोड नॉट टेकन कौन किसने लिखा है? तो इसका आंसर बताना है आपको, कौन से राइटर ने, कौन से द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय। ठीक है, तो ये किनके द्वारा ये जो रचित जो इनके कवि है वो कौन है, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, जिसका 31 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे रॉबर्ट फॉरेस्ट ने, इन्होंने ये कविता को लिखा है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 32 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं कि द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट वाज, यानी कि कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर दोबारा फतेह करने वाली विश्व का एकमात्र महिला वो कौन थी? इसका जो आंसर हो जाएगा संतोष यादव। कौन सा हो जाएगा? संतोष यादव जो है ये, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट के फतेह किए हैं। ठीक है, यार विश्व की ये पहली महिला है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, रसल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान। रसल बख्श बिस्मिल्लाह खान के क्या थे? ग्रैंडफादर थे, यानी कि दादाजी थे। क्या थे? दादाजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 33 का। उसके बाद 34 पे आते हैं द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बच्चा अपने साथ में मेले गए थे, किसके साथ में? तो अपने पेरेंट्स के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, बच्चे जो मेले गए थे किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बाउट टोटो, यानी कि कहता है दादाजी ने टोटो किससे खरीदा था? तो यहाँ पे हो जाएगा एक टंगा ड्राइवर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर 36 देखिए कि हु कुड वेव इंडलेस स्टोरीज एंड एनकोडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका जो हिंदी होगा का अंतहीन कहानियां और उपाख्यान कौन बुन सकता है? 36 नंबर का जो आंसर होगा ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ईश्वरन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर पे आते हैं तो बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेथ, यहाँ पे हो जाएगा इडियट्स। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, यानी कि मूर्खों के राज में राजा और मंत्री दोनों होते, तो यहाँ पे हो जाएगा इडियट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर पे आते हैं द स्टेट ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, यानी कि कहता है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के साथ देखकर कवर किया गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर ब्रास। यहाँ पे हो जाएगा क्या? 38 का जो आंसर होगा गोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसका 39 पे आते हैं कि व्हाट वाज बेरमन ड्रीम्स, यानी कि बेरमन का जो था उसका जो था सपना था बेरमन का, वो क्या था? ठीक है, तो वो जो क्या था सपना उसका? ए पेंट, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा ए पेंट ए मेस्टर प्रे, यहाँ जगह इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए पेंट ए मास्टर प्राइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेटेड द रोड, यानी कि सड़क का पता लगाने के लिए प्रशांत ने किसका प्रयोग किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा हो जाएगा स्टिक का। तो ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा, किसका? स्टिक का। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन इंग्लिश का पूरा कवर कर लिया। तो आप लोगों को जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आंसर को थोड़ा ध्यान से समझिए, सारे आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।